हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ब्लाउज से नाप लेकर अस्तर वाला ब्लाउज कटिंग करना सीखेंगे। ये हमने नाप का ब्लाउज लिया है। इसी तरीके से आप भी अपने नाप का ब्लाउज लीजिए जिसकी भी फिटिंग आपकी अच्छी हो। तो चलिए नाप लेना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लंबाई का नाप लेंगे। लंबाई का नाप लेने के लिए हम यहाँ शोल्डर पर इंची टेप को रखेंगे और नीचे तक लंबाई नापेंगे। तो इसकी लंबाई आ रही है 14 इंच। इसको एक पेपर पर नोट करेंगे। अब हम ब्लाउज को बैक साइड पलटेंगे और वस्ट साइज का नाप लेंगे, यानी सीने की चौड़ाई। तो ये हमारा गला यहाँ थोड़ा सा डीप है। वैसे हम सीने की चौड़ाई लेने के लिए यहाँ स्लीव के नीचे से अपनी फिटिंग की जो सिलाई होती है यहाँ से और दूसरी सिलाई तक नाप लेते हैं, पर गला डीप होने के कारण हम इसको जितना फैलाएंगे ये उतना ही फैलेगा। तो अगर आपका गला 6 या 6.5 है तो आप यहाँ से नाप ले सकते हैं, पर अगर गला डीप है तो नाप यहाँ से एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो हम थोड़ा सा नीचे से जहाँ हमारा गला एंड हुआ है यहाँ एक सिलाई से अपनी फिटिंग की दूसरी सिलाई तक नाप लेंगे, ये इस तरीके से। तो ये सीने की चौड़ाई है 17.5 इंच। तो हम 17.5 इंच का डबल करेंगे क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है और इतना ही हम फ्रंट पार्ट के लिए लेंगे। तो ये 35 इंच हो जाएगा। इसको भी एक पेपर पर नोट करेंगे। अब हम कमर का नाप लेंगे। ये यहाँ से नीचे से ये अपनी एक सिलाई से दूसरी सिलाई तक नापेंगे। तो कमर है 14.5 इंच। इसका भी डबल करेंगे क्योंकि ये हमारा बैक साइड का है, इतना ही हम फ्रंट के लिए लेंगे। तो डबल करके 29 इंच आएगा। और अब हम अपने गले की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई के लिए यहाँ शोल्डर पर इंची टेप को रखेंगे और नीचे तक लंबाई नापेंगे। तो लंबाई है 9.5 इंच। अब हम इसको फ्रंट साइड पलटेंगे और फ्रंट साइड का गला नापेंगे। तो गला नापने के लिए हम सबसे पहले ये ऊपर वाला हुक लगा लेंगे जिससे हमारा गला फैले नहीं। अब हम फ्रंट साइड के गले की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई है 6 इंच और अब हम इस सिलाई से और दूसरी सिलाई तक यहाँ तक चौड़ाई नापेंगे। तो चौड़ाई नापने के लिए हमें गले को ऐसे फैलाना नहीं है, गले को अच्छे से बिछाना है जिस शेप में हमारा गला बना हुआ है। और अब हम चौड़ाई नापेंगे। तो चौड़ाई है 5.5 इंच। चौड़ाई नापने के बाद शोल्डर नापेंगे। तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे ये इस तरीके से और दूसरी सिलाई तक नापेंगे। ये 10 इंच है। अब हम आर्मोल नापेंगे। तो आर्मोल के लिए शोल्डर पर इंची टेप को रखेंगे और नीचे तक लंबाई नापेंगे। तो लंबाई नापने के लिए हम इंची टेप को ऐसे घुमाना नहीं है, हमें सीधे स्ट्रेट रखना है इंची टेप को। और यहाँ अपने जहाँ स्लीव हमारी अटैच होती है आर्मोल के नीचे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहीं तक हमें लंबाई नापनी है। आप इसको स्केल रख के भी नाप सकते हैं, ये इस तरीके से। ये देखिएगा हम आर्मोल की लंबाई 6.5 इंच आ रही है। अब हम स्लीव की लंबाई नापेंगे। तो स्लीव की लंबाई है 4 इंच और अब हम मोरी नापेंगे। तो मोरी के लिए हम ये अपनी आगे वाली सिलाई से ऐसे ऊपर तक इंची टिप को ले जाएंगे। मोरी है 5.5 इंच और अब हम अपना टक्स पॉइंट नापेंगे। तो ये जो हमारी सीधी वाली प्लेट होती है इसको हम देखेंगे ये कहाँ एंड हो रही है, वही हमारा टक्स पॉइंट होता है। तो हम शोल्डर पर इंची टेप को रखेंगे और नीचे तक जहाँ हमारी प्लेट एंड हो रही है नापेंगे कि कितना आ रहा है। ये 9.5 इंच पर हमारी प्लेट एंड हो रही है, यही हमारा टक्स पॉइंट है। इसी तरीके से आप भी अपने ब्लाउज को लीजिएगा और शोल्डर से नीचे तक जहाँ आपकी प्लेट एंड हुई है वहाँ तक नापिएगा और जितनी भी लंबाई आए वही आपका टक्स पॉइंट होगा। अब हम अपनी चारों प्लेट्स की दूरी नापेंगे। तो हम देखेंगे एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक की कितनी दूरी है। तो ये 2.25 इंच पर पड़ी हुई है। ब्लाउज का नाप हमारा हो गया है। अगर आपको नाप लेने में कहीं कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम इसको अस्तर पर कटिंग करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक कट करेंगे। तो कपड़े को उठाकर साइड में रख देंगे और अस्तर को डबल फोल्ड में बिछाएंगे। देखिएगा अस्तर को हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया है। अब हम पहले बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। ये हमारी ओपन साइड है और इधर बंद साइड है। बंद साइड को अपनी तरफ रखेंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई का मार्क करेंगे। लंबाई थी हमारी 14 इंच, पर हम यहाँ पर लंबाई 16 इंच लेंगे क्योंकि 1.5 इंच हमारा नीचे तुरपाई में फोल्ड करने में जाएगा और आधा इंच ऊपर शोल्डर की सिलाई में। तो ये टोटल 2 इंच हमारा बढ़ जाएगा। तो हम 14 में 2 को ऐड करेंगे, ये 16 इंच हो जाएगा। तो हम 16 इंच पर लंबाई का मार्क करेंगे। तो हमने 16 पर ये मार्क कर दिया है और इस मार्क को स्केल से सीधा करेंगे। और अब हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर थे हमारे 10 इंच, 10 का आधा करेंगे 5 इंच आएगा, पर हम यहाँ पर 5.5 लेंगे क्योंकि आधा इंच जब हम स्लीव ज्वाइंट करेंगे तो शोल्डर की सिलाई में जाएगा। तो हमने 5.5 पर मार्क कर दिया है। अब हम आर्मोल लेंगे। आर्मोल थे हमारे 6.5 इंच, तो हमने 6.5 इंच पर मार्क कर दिया है और ऊपर से यहाँ नीचे दूसरे मार्क तक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब हम वस्ट साइज लेंगे।
तो हमारा वस्ट साइज़ था 35 इंच। 35 का चौथाई भाग लेंगे। इसी तरीके से आपके मेजरमेंट में जो भी सीने की चौड़ाई हो उसका चौथाई भाग लीजिएगा और मार्क कर दीजिएगा। तो हमारा चौथाई भाग आ रहा है यहाँ 9.25 इंच, तो हम 9.25 इंच पर मार्क करेंगे और अपने इस मार्क को सीधा मिलाएंगे यहाँ तक। और अब हम कमर का मार्क करेंगे। तो कमर थी 29 इंच, 29 का भी चौथाई भाग लेंगे, 7.25 इंच आएगा। तो 7.25 इंच पर एक मार्क करेंगे ये। और अब हम यहाँ प्लेट बनाएंगे। तो प्लेट बनाने के लिए जो भी हमारे कमर की चौड़ाई होती है उसका हम आधा करेंगे। तो यहाँ पर हम आधे पर इंची टेप को फोल्ड कर देंगे। ये लगभग 3.5 इंच आएगा। तो 3.5 इंच पर एक मार्क कर दिया है और आधा आधा इंच हम दोनों साइड से इसकी चौड़ाई लेंगे, क्योंकि ये प्लेट हम 1 इंच की बनाते हैं। तो ये देखिएगा ये टोटल 1 इंच हमारा बढ़ गया है। तो हम 1 इंच अपने प्लेट का यहाँ ऐड कर देंगे और अपने इस मार्क को, सीने के मार्क को और नीचे कमर के मार्क को मिलाएंगे। और अब हम अपना 2-2 इंच मार्जिन लेंगे। मार्जिन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इस मार्क को मार्जिन वाले मार्क तक मिलाएंगे और स्केल से इसको भी सीधा करेंगे। और अब हम अपना टक्स पॉइंट लगाएंगे। जो हमने अभी ब्लाउज से नाप लिया था, तो हमारा टक्स पॉइंट था 9.5 इंच पर हम यहाँ पर 10 इंच लेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर शोल्डर की सिलाई में जाएगा। तो हम यहाँ पर 10 पर मार्क करेंगे। ये ऊपर से शोल्डर से नीचे की साइड हम 10 इंच लेंगे और इस मार्क को, नीचे वाले मार्क को हम सीधा मिला देंगे। और हमने हाफ इंच के जो दोनों साइड मार्क करे थे इनको भी हम मिलाएंगे। और अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो हमारे नेक की चौड़ाई थी 5.5 इंच। 5.5 इंच का आधा करेंगे, 2.25 इंच आएगा। पर हम यहाँ पर 2.5 इंच लेंगे, क्योंकि जब हम नेक में पाइपिंग अटैच करेंगे तो आधा इंच हमारा दोनों साइड से सिलाई में बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ 2.5 पर मार्क कर दिया है। हमारे बैक नेक की लंबाई थी 9.5 इंच। तो 9.5 पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से भी 2.5 इंच लेंगे और इन दोनों मार्क को मिलाएंगे, एक बॉक्स जैसा बना लेंगे। अब हम नेक की गोलाई देंगे। नेक की गोलाई हमने दे दिया। अब हम आर्मोल की गोलाई देंगे। तो आर्मोल की गोलाई देने के लिए जितने भी हमारे आर्मोल की लंबाई होती है उसका हम आधा करेंगे। यहाँ हमारे आर्मोल की लंबाई है 6.5 इंच, तो हमने आधा कर लिया है। आधा करके 3.25 इंच आया है। तो हम 3.25 पर एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच इसको अंदर की साइड लेंगे। इस मार्क से नीचे तक गोलाई देंगे। और अब हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो आर्मोल की साइड से आधा इंच नीचे पर मार्क करेंगे और गले की साइड से इसको ऐसे ही रहने देंगे और हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमें मार्जिन वाले मार्क पर करनी है, इस पर हमारी सिलाई आएगी। और अब हम यहाँ पर छोटा सा कट लगाएंगे। जो हमारे प्लेट का मार्क है इसको हम दूसरी साइड भी लेंगे इस तरीके से। और अब जो प्लेट्स का हमारा टक्स पॉइंट है इसको हम इस तरीके से दूसरी साइड एक मार्क करेंगे। देखिएगा इधर हमने ये मार्क कर लिया है, इन मार्क को भी सीधा मिलाएंगे। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। ये देखिएगा ये हमारी ओपन साइड है, इधर से ही हम नेक कट करेंगे। तो बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। तो हम गले की साइड से बैक पार्ट को 2 पॉइंट पीछे रखेंगे। ये देखिएगा क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारी आई और हुक की पट्टी लगती है, तो हमारा कपड़ा 2-2 पॉइंट सिलाई में दबेगा, इसलिए तो हमने 2 पॉइंट इसको पीछे लिया है गले की साइड से। ये देखिएगा इतना हमें बैक पार्ट को पीछे रखना है फ्रंट पार्ट से। और नीचे से भी फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से 2 इंच बढ़ाकर लेना है, क्योंकि जब हम ये वाली अपनी प्लेट बनाते हैं ये, तो 2 पॉइंट कपड़ा हमारा इस प्लेट में भी दबेगा, इसलिए हम फ्रंट पार्ट को 2 पॉइंट बढ़ाकर लेंगे बैक पार्ट से। ये है। और यहाँ हमारी एक प्लेट आएगी तो 2 पॉइंट हम इसको इधर से भी बढ़ाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, वरना आपके बैक और फ्रंट पार्ट छोटे बड़े हो जाएंगे। और एक प्लेट हमारी इधर आएगी, तो ये हमारा पहले से ही बढ़ा हुआ है। अब हम इसको चॉक से मार्क करेंगे और इस पर ही हम कटिंग करेंगे। तो हमारा फ्रंट साइड का गला था 6 इंच, तो हम 6 पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से भी इसको 2.5 इंच लेंगे और ये बॉक्स टाइप में बनाएंगे और अपने नेक की गोलाई देंगे। अब हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है, अपने मार्क पर ही हम कटिंग कर देंगे। और यहाँ फ्रंट पार्ट के शोल्डर में हमें आधा इंच की गहराई देनी होती है, तो ये हम आधा इंच की गहराई देते हुए इसको कट करेंगे।
ये हमने गहराई दे दी है। अब हम अपने इस मार्क पर कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक आर्म होल का मार्क, इसके ऊपर हम अपना बैक पार्ट रखेंगे और अपनी जो प्लेट्स का मार्क है वो इधर साइड लेंगे। ये इस तरीके से इसको बिछाएंगे और हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे। देखिएगा प्लेट का हमारा मार्क इधर आ गया है और इसको हम डार्क करेंगे और अपनी बाकी प्लेट बनाएंगे। तो यहाँ से हम 1.25 इंच लेंगे और यहाँ से इस निशान से भी ऊपर की साइड 1.25 इंच लेंगे और एक प्लेट हमारी इधर आएगी तो यहाँ से भी 1.25 इंच लेंगे और स्केल से इनको हम सीधा करेंगे। ये हमारी चारों प्लेट्स के मार्क हो गए हैं। ये प्लेट हम 1 इंच की बनाते हैं और ये प्लेट हमारी आधा इंच की होंगी। 2 पॉइंट इधर से और 2 पॉइंट इधर से। ये देखिएगा, ये देखिएगा। अब हम प्लेट्स को दूसरे पार्ट पे भी छापेंगे। तो हम इसको खोलेंगे और अपने दूसरे पार्ट को ऐसे पलटकर और इसके ऊपर बराबर से बिछाएंगे और हम हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे। इससे हमारी प्लेट्स के मार्क दूसरे पार्ट पर भी आ जाएंगे। देखिएगा ये मार्क हमारे इधर भी आ गए हैं, इनको हम डार्क करेंगे। ये हमारे दोनों पार्ट पर प्लेट्स के मार्क आ गए हैं। हम इसको हटाएंगे और अपनी स्लीव कट करेंगे। ये देखिएगा डबल फोल्ड है, इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। ये 4 फोल्ड हो गया है। ये हमारी बंद साइड है। इधर से हम लंबाई का मार्क करेंगे। तो लंबाई थी हमारी 4 इंच, पर हम यहाँ पर 5 इंच लेंगे क्योंकि आधा इंच इसमें हम लेस लगाएंगे, उसमें दबेगा और आधा इंच ऊपर शोल्डर की सिलाई में। और इधर हमारी खुली साइड है। अब हम मोरी का मार्क करेंगे 5.5 इंच पर और हमने ब्लाउज के आर्म होल 6.5 इंच लिए थे तो हम यहाँ पर 7 इंच लेंगे क्योंकि स्लीव के आर्म होल हम हमेशा आधा इंच ज़्यादा ही लेते हैं। और इस मार्क को मिलाएंगे और 2.5 इंच इसको अंदर की साइड लेंगे। यहाँ से हम स्लीव की गोलाई देंगे। ये मोरी वाले मार्क को और इस मार्क को मिलाएंगे। अब हम 1.5 इंच मार्जिन लेंगे और इस मार्जिन वाले मार्क को भी मिलाएंगे। स्लीव की गोलाई को भी नीचे तक लाएंगे और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। और यहाँ ऊपर साइड कट लगाएंगे। स्लीव को खोलेंगे, चौक से मार्क करेंगे। ये हमारी सीधी साइड रहेगी। हमने जैसे ब्लाउज के फ्रंट आर्म होल में आधा इंच की गोलाई दी थी, यहाँ भी हम आधा इंच की गोलाई देंगे और इसको भी कट करेंगे। अब हमें जोड़ते टाइम ध्यान देना होगा कि ये जो हमने आधा इंच की गहराई दी है स्लीव में, ये हमारे ब्लाउज के फ्रंट आर्म होल में आना चाहिए और ये पार्ट हमारा बैक आर्म होल में आएगा। अब हम स्लीव को हटाएंगे और कपड़े पर अस्तर को रखकर कटिंग करेंगे। ये हमने कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लिया है, देखिएगा। और इधर हमारी खुली साइड है। इधर से ही हम अपना फ्रंट पार्ट निकालेंगे। खुली साइड तरफ अपना गला रखेंगे, ये इस तरीके से। देखिएगा ये हमने फ्रंट पार्ट को रख लिया है और इधर हमारी बंद साइड है। इधर से हम अपना बैक पार्ट निकालेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। हम अपनी स्लीव कट करेंगे। ये देखिएगा डबल फोल्ड है, इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। ये देखिएगा हमारा 4 फोल्ड हो गया है। स्लीव को इसके ऊपर रखेंगे और ऐसे ही हम कटिंग कर देंगे। ये कटिंग हम बैक साइड से करेंगे। फ्रंट के पार्ट में हम बाद में गोलाई देंगे। यहाँ भी छोटा सा कट लगाएंगे, ठीक है। अब हम इनको खोलेंगे और अब हम ये अपने कपड़े में भी फ्रंट आर्म होल में गोलाई देंगे। ये देखिएगा हमारी स्लीव की भी कटिंग हो गई है। अब हम आई और होके की पट्टी की कटिंग करेंगे। हमारा नेक में बचा हुआ कपड़ा है बैक साइड का, इससे ही हम आई वाली पट्टी निकालेंगे और ये पट्टी हम निकालेंगे 2.5 इंच की। 2.5 पर एक मार्क कर दिया। ये हमारा अस्तर और कपड़ा दोनों कटिंग हो गए। ये हमारी आई वाली पट्टी हो गई। अब हम हुक वाली पट्टी निकालेंगे। तो ये भी हमारी नेक की कटिंग का बचा हुआ कपड़ा है, इसको कट करेंगे और हम इसकी चौड़ाई देखेंगे कितनी है। इसकी चौड़ाई है 2.5 इंच। इतनी ही चौड़ाई की हमें पट्टी लेनी थी। इसको ऊपर से सीधा करेंगे। अब एक बार इसकी लंबाई नाप लेते हैं। देखिएगा ये पट्टी हमारी थोड़ी ज़्यादा है, इसको बाद में कट करेंगे। ये हमारी दोनों पट्टी निकल गई हैं। अब हम पाइपिंग निकालेंगे। तो ये ब्लाउज की कटिंग में बचा हुआ कपड़ा है और इसको पहले हम
तिरछा कट कर देंगे ऐसे। और उसके बाद 1.5 इंच चौड़ाई की हम पट्टी निकालेंगे। स्केल से सीधा करेंगे। एक पट्टी हम और बनाएंगे ऐसे ही, और अब हम इनकी कटिंग कर देंगे। हमारी दोनों पाइपिंग की कटिंग हो गई है। अब सिलना आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ब्लाउज की सिलाई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। ब्लाउज से नाप लेने में और कटिंग करने में कोई भी दिक्कत हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।